फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लाया हूं जिसके माध्यम से हम लोग ग्रामर सीखेंगे। यह ग्रामर का हमारा तीसरा वीडियो है। बिना ग्रामर का आप अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ग्रामर आना चाहिए। जब आपको ग्रामर आ जाएगा तो आप अच्छी अंग्रेजी जान सकते हो। बिना ग्रामर का आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो इसी पर मैं कुछ टॉपिक लाया हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ दिया है। क्या दिया? आप पुअर ऑलवेज सफ़र। ठीक है, यह आपका सेंटेंस गलत है और इसी सेंटेंस को यहाँ पे सही किया गया, द पुअर ऑलवेज सफ़र। यह सेंटेंस आपका करेक्ट कर दिया गया है, सही है। फिर यहाँ दिया रिच आर सेल्डम हैप्पी, ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ दिया द रिच आर सेल्डम हैप्पी, यह सेंटेंस आपका करेक्ट है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। गाइस, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पुअर है, यह पुअर एडजेक्टिव है ना एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव अगर इसके पहले हम आर्टिकल द लगा दें, द पुअर कर दें, तो यह बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? द पुअर का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। द पुअर का मतलब क्या निकलेगा? जैसे द पुअर, तो द पुअर क्या हो जाता है आपका? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, और इसका मतलब निकलेगा द पुअर का मतलब होता है कि द पुअर पीपल, द पुअर पीपल। ठीक है, द पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग निकलता है हिंदी द पुअर का। अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लग जाएगा, कोई भी एडजेक्टिव हो, तो वह क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जब यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा? वह वर्ब क्या लेगा? आपका प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, वर्ब क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे बोलना है कि द पुअर, यानी कि इस तरह बोलें कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, द पुअर अब क्या बनेगा? या नाउन बनेगा। कौन सा नाउन? प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। अब वर्ब क्या लगाएंगे? यहाँ पे वर्ब लगाएंगे प्लूरल, आर ऑनेस्ट करेंगे। अगर इसको हम इस तरह कर रहे हैं, जैसे द पुअर इज ऑनेस्ट, तो यह सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो द पुअर है वह आपका प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन जब यह बन गया, सब्जेक्ट बन जाएगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो यहाँ अगर सिंगुलर वर्ब लगाए तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ जो यहाँ पे एडजेक्टिव हैं जो काम किसका करते हैं? प्लूरल कॉमन नाउन का काम करते हैं। जैसे यह रिच एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे हमने लगा दिया द रिच कर दिया, तो यह क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन? प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, पी से प्लूरल, सी से कॉमन, एन से नाउन, तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा हिंदी? द रिच मतलब अमीर लोग निकलेगा, अमीर लोग निकलेगा। इसी तरह से ओल्ड है, अगर ओल्ड से पहले द लग जाए तो क्या हो जाएगा? द ओल्ड, यानी कि बूढ़े लोग हो जाएगा। बूढ़े लोग हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्लैक है, तो ब्लैक से पहले अगर द लग जाए तो क्या हो जाएगा? द ब्लैक मतलब काले लोग हो जाएगा। इसी तरह से ब्लाइंड से पहले द लग गया, द ब्लाइंड कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा अंधे लोग हो जाएगा। यहाँ पे डीप दिया, डीप मैंने बहरा, तो अगर द डीप कर देंगे, द डीप का मतलब क्या हो जाएगा? बहरा लोग हो जाएगा। फिर यहाँ देखो सिक है, सिक माने बीमार होता है, द सिक कर देंगे तो द सिक का मतलब क्या हो जाएगा? बीमार लोग हो जाएगा। फिर मेंटली इल माने जो मानसिक जिसको बीमारी रहती है, तो द मेंटली कर देंगे, क्या हो जाएगा? द मेंटली इल।
मतलब हो जाएगा जो मानसिक रोग से ग्रस्त रहते हैं। यहाँ पे डेड है जो दिया डेड, या डेड से पहले अगर दा लग जाएगा, दा डेड कर देंगे तो हो जाएगा मृतक लोग, हो जाएगा मृतक लोग। अनएम्प्लॉयड दिया है मतलब बेरोजगार होता है, अगर इसके पहले दा लगा देंगे, दा अनएम्प्लॉयड कर देंगे तो हो जाएगा बेरोजगार लोग हो जाएगा। हैंडीकैप्ड बने क्या होता है असक्षम, हमने कह दिया द हैंडीकैप्ड, द हैंडीकैप्ड, द हैंडीकैप्ड मतलब क्या हो जाएगा असक्षम लोग हो जाएगा, असक्षम लोग हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एडजेक्टिव पे अगर आप आर्टिकल दा लगा देते हो तो वह क्या बन जाता है आपका प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, यहाँ दिया है ना, यहाँ रिच दिया है तो रिच एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, इसको नाउन बनाना पड़ेगा, नाउन ही सब्जेक्ट काम करता है ना। तो यहाँ पे द रिच जैसे कर दिया, द रिच दिया बन गया प्लूरल कॉमन नाउन। जब यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाए तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, आर लगेगा। तो यहाँ देखो सेंटेंस क्या कर दिया, सही कर दिया, रिच से पहले द लगा दिया है और वर्ब क्या लगाया, आर लगाया है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, और भी देख लेते इसी तरह से, यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया अनएम्प्लॉयड। ठीक है, एन अनएम्प्लॉयड इज लूजिंग होप, कह रहा है जो बेरोजगार लोग हैं वह लूजिंग माने एकदम खो रहे हैं, होपन उम्मीद को खो दे रहे हैं। तो यहाँ पे एन लगाया, जबकि ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि अनएम्प्लॉयड क्या एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हमको जब इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द अनएम्प्लॉयड, उसके बाद वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप इज लगाया तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया है। सही क्या हो जाएगा, द अनएम्प्लॉयड आर लूजिंग होप हो जाएगा। फिर यहाँ पे ही इज कलेक्टिंग मनी फॉर ब्लाइंड, वह अंधे के लिए, वह अंधे लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा अंधे लोगों के लिए, तो द ब्लाइंड यहाँ पे होना चाहिए, ब्लाइंड नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लाइंड से पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अब यह क्या बन गया, द ब्लाइंड कॉमन नाउन बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं, देख लो, द ब्लाइंड, द डीफ, द सिक, द मेंटली इल, द पुअर, द ओल्ड, फिर यहाँ द डेड है, द रिच, द अनएम्प्लॉयड, द अनहैंडीकैप्ड, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो एक एग्जांपल समझा दिया, इन शब्दों का प्लूरल मीनिंग होता है जैसे द डेड, इसका मतलब क्या, द डेड पीपल यानी मृतक लोग, द डेड का मतलब क्या होता है, द डेड पीपल यानी मृतक लोग, या इस तरह से ऑल डेड पीपल। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, ऑल डेड पीपल यानी कि सारे मृतक लोग, यानी जो मृतक लोग होते हैं उनके लिए क्या लगा सकते हो आप, द डेड लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगला नियम यहाँ दिया है, यहाँ देखो रूल नंबर 9 है, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं। यहाँ कह रहा है कि मैनकाइंड, नेचर, सोसाइटी तथा मैन का प्रयोग जनरल अर्थ में हुआ है तथा इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। अगर मैनकाइंड, नेचर, सोसाइटी, मैन का यूज अगर ये जनरल अर्थ में किया गया है तो इसके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, ऑल द मैनकाइंड शुड बी हैप्पी, ऑल द मैनकाइंड में होता है मानव जात को मतलब खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो मैनकाइंड जो यूज किया गया है यह सम्मान अर्थ में किया गया है कि मानव जात को खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगा दिया, दा लगा दिया, दा नहीं लगेगा ना, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा कि जहाँ पे मैनकाइंड इसके पहले द आर्टिकल हट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वी इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, हमने इंजॉय किया, किसका इंजॉय किया, प्रकृति के सुंदरता का। अब यहाँ पे जो नेचर है, इस नेचर के यूज हम किए हैं जनरल अर्थ में, तो इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगे, जो नेचर से पहले द लगाया गया यह नहीं लगेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, नेचर से पहले द हट जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ दिए, वी हैव टू लर्न टू लिव इन द सोसाइटी, हमें समाज में रहने के लिए सीखना है, हमें समाज में रहने के लिए सीखना है। तो अब यहाँ पे सोसाइटी जो यूज है यह किया गया जनरल अर्थ में कि हमें जो समाज में रहने के लिए सीखना है, कि समाज में रहने के लिए कैसे रहें इसके बारे में हमको सीखना है। तो ये सोसाइटी यूज किसके लिए किया गया है, जनरल अर्थ में। तो इस सोसाइटी से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द नहीं लगेगा। तो
तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, द हट जाएगा सोसाइटी से पहले, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ दिया द मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। मानव क्या है, आदमी क्या, नश्वर है, मरणशील है। तो यहाँ पे जो मैन है, मैन तो मरणशील है, ये सबको पता है, तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला नियम दिया है। यहाँ पे अगला नियम है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर रूल नंबर 10 की बात करें। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मोस्ट या मोस्ट आपके ठीक बाद कोई नाउन आए तो मोस्ट के पहले द नहीं लगाया जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ देखिए द मोस्ट पीपल लाइक इट। अब देखो मोस्ट है तो इस मोस्ट से पहले क्या है, यहाँ पे पीपल दे दिया है ना, नाउन लगा दिया है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, मोस्ट पीपल, यहाँ के मोस्ट पे द हटा देंगे, यहाँ जो द दिया है इसको द हटा देंगे, द हटा देंगे, हो जाएगा क्या, मोस्ट पीपल लाइक इट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, यह भी सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि द मोस्ट से पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। सही क्या होगा, द हटा देंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट। मोस्ट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आएगा द लगेगा, अब मोस्ट ऑफ से पहले द नहीं लगता है। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, यहाँ पे 11 रूल है। 11 रूल क्या कह रहा है कि जब ओ कलाक का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले द नहीं लगाया जाता है। जब वो कलाक का प्रयोग नाउन की तरह करेंगे तो इसके पहले द नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि आवर क्लॉक, क्लॉक का यूज किसके लिए, किस तरह किया जाए, नाउन की तरह। देखो आवर क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आगे क्या दे दिया यहाँ पे, नाउन, तो यह क्लॉक नाउन हो गया है, नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। कर हमारे घड़ी में स्ट्रक द 7 o'clock, 7 बजे हैं, तो यहाँ पे जो द लगाया यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, द नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, आवर क्लॉक स्ट्रक 7 o'clock, हमारे घड़ी में 7 बजे हैं। ठीक है, आगे आप दिया है, अगला नियम है नियम नंबर 12, रूल नंबर 12 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, रूल नंबर 12, यहाँ पहले नोट समझते हैं। नोट जो दिया है इसको थोड़ा सही कर दें। नोट है यहाँ पे कह रहा है द पोस्ट जॉब रैंक पोजीशन ऑफ के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ हो, द जॉब ऑफ हो, द रैंक ऑफ हो, द पोजीशन ऑफ हो, अगर इसके बाद कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ दिया ही वाज गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको दिया गया डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया। यहाँ दिया द पोस्ट ऑफ के बाद डायरेक्टर आया है, आया कि नहीं आया है, तो इस डायरेक्टर से पहले जो यहाँ जो ये द दिया, ये द का यूज नहीं करेंगे। सही क्या होगा, ही वाज गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर कहेंगे, यह सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। फिर यहाँ ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ द हेड मास्टर, उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, हेडमास्टर के जॉब को स्वीकार किया। तो यहाँ पे द जॉब ऑफ तो यहाँ तक सही है, लेकिन द जॉब ऑफ के बाद हेडमास्टर या नाउन आ गया ना, तो इसके पहले हेडमास्टर जो दिया, जो द दिया है, द यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ हेडमास्टर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया ही हैड द रैंक ऑफ अ कैप्टन। ठीक है, तो जो रैंक उसका जो रैंक क्या कैप्टन का था, तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे द रैंक के बाद आर्टिकल ये लगा दिया है, इसीलिए यहाँ पे जो आर्टिकल ये नहीं लगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ये नहीं लगाएंगे। सही क्या हो जाएगा, ही हैड द रैंक ऑफ कैप्टन हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि रूल नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहा है कि नोट में कह रहा है कि हम बिफोर आफ्टर एट के बाद सनराइज या सनसेट, एट के बाद सनराइज या सनसेट कहते हैं, तथा इसके साथ द नहीं लगाया जाता है। जैसे आई गेट अप, मैं उठता हूँ, बिफोर माने पहले, द सनराइज माने होता सूर्योदय होने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर के बाद सनराइज है ना, तो इस सनराइज पहले आर्टिकल जो द दिया इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा सेंटेंस, आई गेट अप बिफोर सनराइज, यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ दिया ही केम हेयर आफ्टर द सनसेट,
मैं यहाँ आया, सूर्य छिपने के बाद आया, तो आफ्टर के बाद सनसेट आया है ना। जब आफ्टर के बाद सनसेट आया है तो इस सनसेट से पहले जो आर्टिकल यहाँ जो द दिया या द का यूज नहीं करेंगे। सही क्या हो जाएगा, ही केम हेयर आफ्टर सनसेट, यह आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।